राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग जैक मॉडल सेट का डिस्कस कर चुके हैं। 2019 क्वेश्चंस का डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज डिस्कस करने वाले 2020 में जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस पूछा गया था, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। और पिछले दिनों जो है वो इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है आर्ट्स वाले स्टूडेंट का, तो आंसर की अपलोड कर दिए हैं सोनू सर कॉमर्स क्लासेस चैनल में, जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2020 में आपको इकोनॉमिक्स का क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, यानी अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अ पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा इज नोन एज एन्यूमरेटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी वो व्यक्ति जो आंकड़ों का संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं, गणनाकार। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन इज सिग्मा एक्स बाई एन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा एक्स बाई एन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपसे कि द टोटल एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ अ पाई चार्ट इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है 360 डिग्री का। क्वेश्चन 5 में, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन एनी ग्राफ पेपर। तो कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, 4, यानी किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं, 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज। आधार वर्ष का निर्देशांक सदैव होता है, यानी द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर वो हमेशा क्या होता है, 100 होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर आर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। सूचकांक के प्रकार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस होता है, और कोएफिशिएंट अगर पूछेगा तो L माइनस एस डिवाइडेड बाई में होता है L प्लस एक्स एस। ठीक है, यानी अगर सिर्फ रेंज का फॉर्मूला पूछेगा तो L माइनस एस होता है, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और अगर कोएफिशिएंट पूछ देता है तो L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, द ग्राफ शोइंग अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मीडियन में क्या होता है कि फॉर्मूला n+1/2 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा हुआ है, 9 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी फिफ्थ आइटम आपको अरेंज करके ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो फिफ्थ आइटम क्या होगा, 130 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन अमूमन जो है वो डेटा अरेंज करके नहीं देता है, आपको डेटा पहले अरेंज करना पड़ता है और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, द मोड ऑफ द डेटा। ये आपको ऐसा सीरीज दिया हुआ है, तो डेटा मोड में क्या आंसर होता है, जो सबसे ज़्यादा डेटा ज़्यादा बार रिपीट होता है वही आपका आंसर हो। जैसे 5 जो एक नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, 5 जो है सबसे ज़्यादा बार नंबर जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 5 हो जाएगा मोड। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में, द अरिथमेटिक मीन, यानी इसमें सबको ऐड करना है। ठीक है, 3 1 4 5 4 9 9 18 18 25 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एवरेज यानी 2 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, एब्सोल्यूट मेजर इज, यानी निरपेक्ष माप है प्रमाप विचलन गुणांक का, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में, द थिंकिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय। तो ये किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि वेल्थ ऑफ नेशंस इज रिटन बाय। तो एडम स्मिथ ने लिखा था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वार्टाइल्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर आर। ये क्या होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सॉरी क्वार्टाइल्स बोल रहे,
क्वालिटीज़ लिखा हुआ है, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनर आर सिंप्लिसिटी होना चाहिए, यानी सरलता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, एनएसएस वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी एनएसएस की स्थापना हुई थी 1970 में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 18 का। 19वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, इफ़ द मीन ऑफ द सीरीज अगर 20 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मीन यानी एक्स बार का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, सिग्मा एक्स बाई एन लिखते हैं। तो मीन ऑफ द सीरीज यानी मीन आपको दिया हुआ है 20, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर आपको ये डेटा दिया हुआ है तो यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इस सबको ऐड कर दीजिएगा, 15 10 25, 25 और इधर 30 हो गया, तो 75 प्लस एक्स बाई क्या है, ये नंबर ऑफ डेटा कितना है 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100 होता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर जो है सही नहीं लिखा हुआ है, ये सही हो सकता था क्योंकि इसमें 100 नहीं दिया हुआ है। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, अगर आप बिना 100 का लिखना चाहते हैं तो ये हो सकता है, लेकिन नन ऑफ दिस हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी प्राथमिक 21 नंबर का। और ये यहाँ पर एक्स बार नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स लिखा हुआ है, ये तभी भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, एक्स बार नहीं लिखा हुआ है। 21 के बाद 21 में पूछा गया, एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, प्राइमरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 21 का। 22वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि व्हेन वाज रेलवेज स्टार्टेड इन इंडिया, तो 1853, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में, प्लानिंग कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1950, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ईयर वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है और ईयर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो गलत हो सकता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1950, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में, फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, तो ये प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, तो क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 25 में पूछा गया, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 25 का। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स, तो HYB सीड्स, मैकेनिज्म मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 में, व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर, तो 1948 में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 इंडस्ट्रीज वे डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है 3 जो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 28 का। 29वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ मॉडल इन द कंट्री इज अडॉप्टेड इन द व्यू ऑफ द मॉडल ऑफ विच कंट्री, तो उसका सही आंसर हो जाएगा चीन यानी चाइना। क्वेश्चन नंबर 30 में, इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर 1991, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में, मनरेगा वाज स्टार्टेड ऑन 2 Feb 2006, मनरेगा कब से लागू की गई थी, 2 फरवरी 2006 से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 21 के बाद 32वें नंबर प्रश्न में पहुंच गए हम लोग। 32वें नंबर क्वेश्चन में लिखा गया, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज मोर इन इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया, द अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट इज NABARD, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया आपसे कि विच इंस्टीट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट लोन्स टू फार्मर्स, तो सही आंसर हो जाएगा NABARD, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 34 का। 34 के बाद 35 देख लेते हैं। तो 35 में आपसे पूछा गया कि ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया कि SHG इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज कोल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया, एक्सपेक्टेड एज इन इंडिया एट प्रेजेंट 65 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया, द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज थर्मल पावर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में, पर कैपिटल इनकम इज हायर इन विच कंट्री, तो चाइना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे 2020 में इकोनॉमिक्स का जो पूछा गया साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला आज के एग्जाम के लिए, तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया या अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो
अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियोस, और ताकि उनको हेल्प हो जाए थोड़ा। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे सोहन सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि आंसर की आप लोग को बताने वाला हूँ जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।